ईरान, रशिया और चाइना ने 24 अक्टूबर 2025 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी को एक जॉइंट लेटर भेजकर फॉर्मली ये ऐलान किया है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 जो 2015 के ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA का बुनियादी हिस्सा था, अब खत्म हो गया है और IAEA का मैंडेट भी इस्तेमाल नहीं रहेगा। ये स्टेप उस वक्त लिया गया जब 18 अक्टूबर को रेजोल्यूशन 2231 की मुदत मुकम्मल हो गई थी, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्नैप्स और मॉनिटरिंग के कायदे लागू किए थे। काजिम गरीबाबादी, ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर फॉर लीगल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने कहा कि तीनों ममालिक तेहरान, मॉस्को और बीजिंग ने UN सेक्रेटरी जनरल और सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को भी एक लेटर भेजा है, जिसमें कहा गया है कि रेजोल्यूशन के सब क्लॉजेस अब लैप्स हो चुके हैं और IAEA की रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन एक्टिविटीज लीगल तौर पर खत्म हो चुकी है। तीनों कंट्रीज ने कहा कि यूरोपियन ट्रियो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी का स्नैपबैक सैंक्शंस एक्टिवेट करने का फैसला गैर कानूनी और बेअसर है। जॉइंट लेटर में कहा गया है कि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 15 दिसंबर 2015 का फैसला, जिसमें 10 साल तक मॉनिटरिंग की इजाजत दी गई थी, अब अपने वक्त के साथ खत्म हो गया है। पैराग्राफ 14 के मुताबिक यह वेरिफिकेशन उस वक्त तक जारी रहना था जब तक डायरेक्टर जनरल एक ब्रॉडर कंक्लूजन ना दे दे या 10 साल मुकम्मल ना हो जाए। चुनाचे 18 अक्टूबर 2025 को यह मैंडेट अपने आप खत्म हो गया और IAEA के बोर्ड के एजेंडा से यह आइटम ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। ईरान, रशिया और चाइना का यह कदम एक सिंबॉलिक और डिप्लोमेटिक सिग्नल है कि JCPOA ऑफिशियली अपनी लीगल हैसियत खो चुका है और तेहरान अब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन का पाबंद नहीं है। ईरान ने पहले भी कहा था कि वो NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से नहीं निकलेगा, लेकिन IAEA के साथ अपनी कोऑपरेशन को वतन के दाखिली इंटरेस्ट के मुताबिक कंटिन्यू करेगा। मॉस्को ने इसे बहुत अरसे से इंतजार की गई लीगल क्लोजर करार दिया है, जबकि बीजिंग ने कहा कि JCPOA के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को खत्म करने के जिम्मेदार मगरिबी ममालिक है, जिन्होंने अपने वादे तोड़ दिए। यूरोपियन पावर्स ने इस फैसले पर अपने अफसोस का इजहार किया है, कहकर कि यह न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी के लिए एक सेटबैक है। वाशिंगटन ने इसे तेहरान के तरफ से स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्रंटेशन करार दिया है और IAEA को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन जारी रखने का मशवरा दिया है, लेकिन तेहरान ने स्पष्ट कहा है कि IAEA अब सिर्फ उन क्लॉजेस के मुताबिक काम करे जो NPT और 2015 बोर्ड डिसीजन में दिए गए थे, ना कि रेजोल्यूशन 2231 के तहत। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान, रशिया और चाइना का ये मुत्तहिद फैसला मल्टीपोलर वर्ल्ड के नए न्यूक्लियर डायनामिक्स की तरफ एक कदम है, जहां UN बैक्ड एग्रीमेंट्स की जगह रीजनल डिप्लोमेसी और पावर बैलेंस नए नियम तय कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे GNI कश्मीर को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।